बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत की नई साजिश को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नाकाम बना दिया। इमरान खान ने कहा कि उन्हें नाअहल कराने के लिए जो हुकूमत साजिश कर रही है और सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ को वापस ला के मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, इसमें नाकाम होगी और लिहाजा मैं अवाम की अदालत में जाता हूँ और अवाम की ताकत से मौजूदा हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। 2022 में इलेक्शन कराने होंगे। इस मौके पर उनसे जब सवाल किया गया GNN के एक प्रोग्राम में फरीहा दरी साहबा ने, उन्होंने कहा कि क्या नवंबर की तैनाती पर आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा जो हुकूमत होगी उसका फ़र्ज है वो उनको तैनात करे, हमें किसी को जगह अपने बंदे तैनात नहीं कराने, हम आवाम के पास जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कहना है कि 17 जुलाई में मेरी कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत घबराहट का शिकार है। इनके 4 माह में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब और जिस तरीके से अरबों रुपए के स्कैंडल आ रहे हैं, मौजूदा हुकूमत जितनी देर रहेगी पाकिस्तान के लिए उतनी देर ख़तरा है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि हुकूमत के हलकों ने शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान को किसी भी सूरत में इलेक्शन में हराना बज़ाहिर बादिउल नज़र में मुमकिन नहीं लगता। लिहाजा 20 सितंबर तक इसको इलेक्शन कमीशन से नाअहल कराया जाए, जिसकी 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन हेयरिंग करेगा। और कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन, खबरें आ रही हैं कि 5 सितंबर तक इमरान खान को नाअहल कर देंगे, जिस पर इमरान खान ने वाशिकाफ लफ्ज़ों में अपनी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी बना ली है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, सक्खर, कोयटा, लोरालाई, मुल्तान, पेशावर, सकरदू, मर्दान, सारे जलसों इलाकों में जाके जलसे करेंगे और अवामी ताकत से मौजूदा हुकूमत की गिरती हुई दीवार को धक्का देकर इन्हीं हुक्मरानों को घर भेजकर नया इलेक्शन 2022 में करवाएंगे। उन्होंने कहा इस सिलसिले में हर होने वाली साजिश मेरे इल्म में है, लेकिन मैं मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए किसी किस्म का तसादम नहीं जानता। उन्होंने इमरान खान का कहना था कि 25 मई को जो बर्बियत जुल्म की दास्तान बनाई गई एक एक मेरे नोटिस में है। उस दिन मैं चाहता तो इस्लामाबाद में धरना दे देता, लेकिन खून खराबा होता। मैं अपने इदारों से नहीं लड़ूंगा। कुछ साजिशी अनासर गैर मुल्की चाहते थे कि इमरान खान और सरकारी इदारे आमने सामने हों। उन्होंने कहा फ़ौज मेरी है, मैं उसके साथ लड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस मुल्क को जितना 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत ने मजबूत किया, माजी में नहीं हुआ। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरानों को 13 जमातों को साजिश करके बैरून मुल्क अमेरिका ने पाकिस्तान में 13 जमातों को मसलत कर लिया, लेकिन मौजूदा हुक्मरान जब से आए हैं इनका अवाम तरजीह नहीं है। इन्होंने तमाम तवज्जो अपने मुकदमात के ख़ात्मे के लिए जो अरबों रुपये इन पर केस चल रहे थे नायब तरामीम कर दी, जिसकी वजह से डॉलर की रिकॉर्ड सतह में 60 रुपये 4 माह में इजाफा हुआ, जो मुल्क की माशी बदहाली का शिकार हो गया। उन्होंने कहा महंगाई तकरीबन 42% के करीब पहुंच गया, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मौलाना हो, उन्हें अपने मुकदमात ख़त्म कराने की फ़िक्र है और उनकी वजह से मुल्क इस स्टेज पर आ गया है कि 13 की 13 जमातें आपस में लड़ती रहती हैं और अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई फ़ैसला नहीं कर पाती। उन्होंने कहा लिहाजा मुझे हर किस्म का खौफज़दा किया गया कि आप मुल्क छोड़ दें, आप मुल्क से भाग जाएं, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन मैंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि माजी में जब भी कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हुई, लोगों ने खुशियों में मिठाइयाँ बांटी, जश्न मनाए, और यही पीपल्स पार्टी नून लीग को करप्ट और मुल्क को दिवालिया करने की वजह बता चुके हैं। और मुस्लिम लीग नून
बेनज़ीर को और आसफ अली जरदारी को सिक्योरिटी रिस्क और 10% कमीशन % कह चुके हैं और अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम लगा चुके हैं। इनकी हुकूमतों के खात्मे पर दुनिया ने पूरे पाकिस्तान में मिठाइयाँ तकसीम गई, लोगों ने जश्न मनाए। उन्होंने कहा जब 9 नवंबर को वाहिद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, जब इमरान खान की हुकूमत को अमेरिका के रजीम चेंज साजिश के तहत तब्दील किया गया, तो अगले लोग पाकिस्तान के हर शहर में बगैर काल के लाखों की तादाद में लोग आ गए। उन्होंने कहा मुझे घर भेजने वाले पछता रहे हैं। उनका ख्याल था कि माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की दो दफ़ा हुकूमत गई है तो लोग जश्न मनाएंगे, लेकिन वाहिद 2022 अप्रैल में 9 अप्रैल को जो तरीके इंसाफ की हुकूमत गई उस पर ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, 22 करोड़ आवाम सरापा एहतजाज बन गई। और अंदाज़ा लगाने वाले जो समझते थे कि इमरान खान कमज़ोर हो गया है, अब वो पछता रहे हैं। मुझे भेज कर वो पछता तो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी भी कीमत पर घर नहीं बैठूंगा और आखिरी हद तक जद्दोजहद करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि अवामी मुहिम शुरू कर रहा हूं मैं। मेरी इस अवामी मुहिम से कमज़ोर हुकूमत अवामी दबाव से गिर जाएगी और अदारों को सिवाय इलेक्शन कराने के, नए सिवाय इलेक्शन के कोई रास्ता नहीं रहेगा। उन्होंने कहा माजी में जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत गिरती थी तो वो अवाम के जाने से गुरेज करते थे, क्योंकि वो अवाम की ताकत से नहीं आते थे, अवाम की वोट से नहीं आते थे। हमेशा ये भारत और अमेरिका, हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ दोस्ती करते थे, हमें बचाओ। लेकिन मैं वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसकी हुकूमत गई, मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, एयर बेस नहीं दी, और मैं अवाम की ताकत में गया और अवाम ने जिस शहर में गया हर शख्स मुझे इमरान खान नज़र आया और लोगों ने हर जगह नारा लगाया इम्पोर्टेड हुकूमत, नामंजूर हुकूमत के घर जाने तक लोग, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम अब सब्र से नहीं बैठेगी। मौजूदा हुकूमत मुझे अंगेज तो करती है, डायलॉग करे, लेकिन अपना आपस में एक भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकती। 13 जमातों की एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर लड़ाई होती रह रही है, जिसकी वजह से मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी की बजाय धक्काशाही, बदमाशी और मनपसंद पोस्टों पर अरबों रुपए की तैनातियों के मुबैना इल्ज़ाम आ रहे हैं। और फवाद चौधरी के मुताबिक हुकूमत से फैसला बातचीत हो सकती है कि नए इलेक्शन की डेट अनाउंस करे, जबकि उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह, अता ताड़र, मलक अहमद खां, राना मशहूद जिसने गैर आइनी कानून काम किए हैं उन सब के ख़िलाफ़ पंजाब में कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि वफाक और पंजाब का आमने सामने एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना मुल्क में बेचैनी और बेचैनगी और अदम इस्तेकाम का बायस बन रहा है। मौजूदा हालात का तकाजा है कि अदारे भी होश के नाखुन लें और इमरान खान को नहल करने की बजाय तमाम जब सियासी जमातें एक टेबल पर बैठ के नए इलेक्शन कराएं और ताकि अवाम की मुंतखब नुमाइंदा इक़्तिदार में आकर अवाम के मसाइल हल करे। इसी में पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और कामयाबी है। जबकि शहबाज शरीफ ने दोबारा इमरान खान को माशी तौर पर साथ बैठने की दावत दिया। कहा जा रहा है कि आजकल मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से, यानी कि शहबाज शरीफ और इमरान खान से सख्त नाराज़ हैं कि उन्हें वादा किया गया था कि अभी उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान का सदर बनाया जाएगा, लेकिन उनसे वादा खिलाफ़ी की गई है। जबकि MQM भी सख्त नाराज़ है कि हमारे कहने पर गवर्नर नहीं बनाया गया। इसी तरह बलूचिस्तान और KPK में भी गवर्नर पर हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादों में इख्तलाफत शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं, जो ख़ुद हुकूमत के खात्मे की वजह बन सकती है। दूसरी तरफ इमरान खान ने डोर टू डोर मुल्क भर में अपने कारकुनों को कहा कि तंजीम साजी करें और 2022 को दुनिया की कोई ताकत इलेक्शन से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज और जदोजहद करना मेरा आइनी हक है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। मौजूदा हुकूमत मुश्किलात का शिकार होती जा रही है और इमरान खान की मकबूलियत बढ़ने की वजह से मास व इलेक्शन के बज़ाहिर बादिउल नज़र में कोई रास्ता नहीं था। हम मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वो नवाज इमरान खान के कहने पर किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं कराएंगे, लेकिन अवाम का मुतालबा है इलेक्शन। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदा।